कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि शाओली हाओ को शाओमी के घायल होने की कहानी सुना रही थी कि किस तरह से हमने ब्लैक लोटस गैंग को हराया था और जान की भीख मांगने पर हमने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन उस नीच लड़की ने गंदा खेल खेला और मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन मेरी बहन शाओमी मुझे बचाने के लिए बीच में आ गई और जो खंजर मुझे लगने वाला था वो उसे लग गया। उस हमले ने मेरी बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मैं उससे बदला लेना चाहती थी लेकिन हमारी लड़ाई ने ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर लिया। मेरी बहन और मुझे वहां से जल्दी भागना पड़ा। हालांकि हम बच गए लेकिन मेरी बहन के स्कम में इन्फेक्शन हो गया। थोड़ी सी पेनिसिलिन भी इन्फेक्शन ठीक करने के लिए इनफ होती, लेकिन क्योंकि हमें कोई मेडिसिन नहीं मिली, घाव ठीक नहीं हो रहा और उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। हर दिन मेरी बहन इतने भयानक दर्द में होती है कि वो सो भी नहीं पाती और शायद जल्द ही वो और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शाओली रोते हुए हाओ से कहती है, तुम्हारे पास इतने सारे आइडियाज हैं, तुमने इस मुश्किल वक्त में भी इतना खाना जुटा लिया, क्या तुम मेरी बहन के लिए मेडिसिन ला सकते हो? हाओ सोचता है कि शाओली की स्किल्स कमाल की हैं और अगर वो शाओमी को शार्प शूटर कहती है तो ये सच ही होगा। साथ ही दोनों बहनें बेहद खूबसूरत भी हैं। हाओ खुश होकर सोचता है, ये दोनों मेरी गर्ल आर्मी के लिए परफेक्ट हैं, मुझे शाओमी को बचाना ही होगा। हाओ सोचता है कि अगर मैं अपने असली वर्ल्ड में वापस जा सकूं तो सब कुछ ढूंढ सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे और गोल्ड की जरूरत है। मैं शाओली और शाओमी से मदद मांगूंगा। हाओ कहता है कि मैं शाओमी के लिए मेडिसिन ला सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। मुझे गोल्ड इकट्ठा करने में मदद करनी होगी। गोल्ड इकट्ठा करने की बात सुनकर वो दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। शाओमी हैरान होकर हाओ से पूछती है कि गोल्ड की अब कोई कीमत नहीं रही, आखिर तुम्हें इसे इकट्ठा करने की जरूरत ही क्या है? हाओ जवाब देता है कि मुझे दवा ढूंढने के लिए गोल्ड की जरूरत है, मुझ पर भरोसा करो और मेरी मदद करो। हाओ आगे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं न सिर्फ मेडिसिन लाऊंगा बल्कि इस एपोकलिप्स में तुम्हें सबसे अच्छा खाना भी दूंगा। बढ़िया खाने की बात सुनकर शाओली खुश होते हुए सोचती है कि इसका साथ देने में कोई नुकसान नहीं है। शाओमी सोचती है कि ये अपना खाना हमारे साथ बांटने को तैयार है और अगर इसे हमें नुकसान पहुंचाना होता तो ये अब तक ऐसा कर चुका होता। ये कोई बुरा इंसान नहीं लगता और वैसे भी इस अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में हर किसी के अपने कुछ सीक्रेट्स होना तो नेचुरल है। अगर वो हमारी जिंदा रहने में मदद कर सकता है तो बेवजह सवाल पूछकर क्या फायदा। शाओली और शाओमी सोचने के बाद हाओ से कहती हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मान लेते हैं। फिर शाओमी बताने लगती है कि मुझे पता है वेस्ट सिटी में ग्वांगझो का सबसे बड़ा कैसीनो है, वहाँ गोल्ड को सीधे चिप्स की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ ढेर सारा गोल्ड जरूर होगा। लेकिन तभी शाओली शाओमी को याद दिलाती है कि क्या तुम्हें वो विशाल ज़ॉम्बीज़ की फौज याद नहीं जो वहाँ है? हाओ सोचता है कि क्या कहा इसने, ज़ॉम्बीज़ की फौज? ये तो और भी शानदार है। मैं ज़ॉम्बीज़ से लड़कर और गोल्ड इकट्ठा करके एक साथ दो काम कर सकता हूँ। मैं जल्दी ही इतना गोल्ड जमा कर लूंगा कि अपने असली वर्ल्ड में वापस जा सकूं। हाओ दोनों लड़कियों से कहता है कि चिंता मत करो, हम वहां जाएंगे, मैं उन ज़ॉम्बीज़ को संभाल लूंगा। फिर हाओ ऐसा नाटक करता है जैसे वो अपने कोट से खाना निकाल रहा हो। सिस्टम की मदद से वो खाना समन करता है। खाने को टेबल पर रखते हुए हाओ कहता है कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर रात भर आराम करते हैं और सुबह कैसीनो के लिए निकल चलते हैं। इतने बढ़िया खाने को देखकर शाओमी हैरान हो जाती है। फिर शाओली और शाओमी दोनों एक साथ हाओ को खाने के लिए शुक्रिया बोलती हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां शाओमी अपने घाव की वजह से दर्द में सो नहीं पा रही। दूसरी तरफ हाओ बालकनी में खड़ा है और सोचता है कि पता नहीं मेरी कंपनी और भाई लोग अब कैसे होंगे। मुझे जल्दी अपने असली वर्ल्ड में वापस जाना होगा, इस सब के पीछे की सच्चाई ढूंढनी होगी और उस गुनहगार को बेनकाब करना होगा जिसने जिंसू को इस्तेमाल करके मुझे मारने की कोशिश की। इधर शाओली चुपके से हाओ को देख रही होती है। वो सोचती है कि जब मैं अपनी बहन के लिए मेडिसिन ढूंढने निकली थी तब मेरा सामना ब्लैक लोटस गैंग से हुआ और लड़ाई में मेरे कपड़ों पर खून लग गया, इसलिए मैंने जल्दी से एक टेम्परेरी जगह चुनी और साफ सफाई की ताकि ज़ॉम्बीज़ आकर्षित न हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ इस इंसान से मुलाकात हो जाएगी। भले ही ये वो परवर्ट है जो मेरे बाथरूम में घुस आया था, लेकिन ना जाने क्यों इसके आसपास मुझे सेफ फील होता है। तभी घास में किसी के चलने की आवाज आती है जिससे हाओ और शाओली दोनों चौंक जाते हैं। हाओ सोचता है कि ये क्या था। वो अपनी आई टेक्निक एक्टिवेट करता है और घास की तरफ देखता है। तभी उसे दिखता है कि कुछ लोग उस तरफ से आ रहे हैं। ये लोग ब्लैक लोटस गैंग के हैं। उनकी लीडर अपने लोगों को रुकने का इशारा करती है और कहती है कि वहाँ एक ज़ॉम्बी है। तभी ज़ॉम्बी ब्लैक लोटस गैंग को सेंस कर लेता है। वो उनकी तरफ मुड़ने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही एक गोली उसके सिर में लगती है
और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये गोली ब्लैक लोटस गैंग की लीडर ने चलाई थी। वो शाओली के मेंशन की तरफ इशारा करते हुए अपने लोगों को आदेश देती है कि उस मेंशन पर हमला करो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। क्या लगता है, क्या शाओमी की हालत अब और बिगड़ जाएगी? क्या शाओली और हाओ ब्लैक लोटस गैंग से बच पाएंगे? और क्या हाओ कैसीनो में जाकर गोल्ड इकट्ठा कर पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें।